क्या रहा? स्थिति बेकार इस बार। क्या रहा? एक तो कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हुआ। अब क्यों हुआ वो पता नहीं। नींद के स्तर में भी मतलब नींद आ गई थी, लेकिन बीच में टूट जाती थी, फिर आ जाती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आती थी, आ जाती थी। डिस्टर्ब है? हाँ, मतलब बीच में 2 बजे उठ गया टॉयलेट करके सो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नींद आ जाती थी, ऐसा नहीं था कि नींद नहीं आई, है ना। और पेन तो वही रहा, लेकिन इस बार मतलब कॉन्फिडेंस लेवल जो पिछली दवाई में था वो था ना। एक्चुअली में जज करने वाला जज कर लेते ना दुकान पे भी। और आपने कहा था ना पिछली बार कि दवाइयाँ की कम कर दो, मतलब बंद ही कर दो। लेकिन मैंने क्या किया, कम कर दी थी, वो बंद नहीं की थी पिछली बार ही। मैंने क्या, एक ड्रॉप सुबह है, एक ड्रॉप रात को है, वो तो मैंने डाल दी। एक ड्रॉप जो दिन में 5 बार थी, वो मैंने क्या किया, पहले 4 बार किया, फिर 3 बार किया। मुझे लगा कि यार फ़ायदा है, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही थी हाँ। कि ठीक है 3 बार भी डाला तो मेरा काम चल रहा था। फिर इस बार मैंने वो 2 बार 1 बार ही कर दिया। मैंने कहा जल्दी देखो कर दिया। है कि मुझे हाँ, फील लग भी ही नहीं रहा। लग ही नहीं रहा था। वही जो आपने कहा था ना कि मेरी दवाई अंदर से कहेंगी कि मत body। डालो। तो मुझे ऐसे, मैंने जैसे 10 बजे डाली एक दवाई, अपनी फ्रिज की दवाई डालनी थी, फिर डाल के शॉप पे चला गया, तो वहाँ 1 बजे 1:30 बजे एक बार डाल ली, डाली 5 बजे डाल ली, और नहीं शाम को आके फिर फ्रिज वाली दवाई डाल ली। तो मुझे नहीं है, लेकिन 3 दिन से मेरा देखो रिपीट हो गया, आँख में वो गंदगी निकलना रिपीट हो गई, तो पूरा रिपीट हो गया। तो उसके लिए मैं डॉक्टर साहब से कल मिलूँगा। कल का टाइम दिया है उन्होंने। मतलब मैंने छोड़ी तो रिपीट होगी, तो मुझे लगा कि यार पहले तो मुझे लग रहा था फ़ायदा हो रहा है, पता हो जाए। हाँ ये और नहीं। बताओ, सिर दर्द? सर दर्द नहीं है, अब एक चीज़ और हो गई मेरे साथ कल। सर दर्द तो नहीं है, वो बैक में, और वो उतना ही है। मतलब एक्चुअल में वो चीज़ है कि दूसरा चीज़ दर्द हो जाता है तो वो दर्द छुप जाता है। भाई कोई इंटेंसिटी किसी दर्द की ज़्यादा हो गई तो इंटेंसिटी दूसरे दर्द की कम हो गई। अब जैसे मैं कॉन्फिडेंस से पैर नहीं रखता हूँ, आराम से मतलब संभल के पैर रखता हूँ। लेकिन कल रात को हल्का सा मैंने कान में बर्ड भी डाल ली, खुजली सी चल रही थी। खुजली तो मेरी 4-5 दिनों से चल रही थी, लेकिन मैं एक्चुअल में शायद आपने या किसी ने मेरे को सिखाया था कि कान में कभी भी कुछ नहीं डालना चाहिए, यहाँ से करके ऐसे कर लो। वही मैं करता था, पता नहीं रात को कैसे कर लिया कि वो बर्ड लिटाई तो डाली, उससे मेरे को दर्द हो गया कान में। दर्द हो रहा है? हाँ, शायद एक्चुअल में मेरे ना कान में प्रॉब्लम नहीं थी पहले कभी भी, लेकिन मेरे कान के पर्दा मेरा 1999 में ब्रेक हुआ था। मतलब छेद नहीं हुआ था, हल्का ब्रेकेज हुए थे उसमें। तो उस समय मैंने वो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा, SMS दिखाया था, तो कि कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 दिन की दवाई भर जाएगा, तू नहाना मत 1 महीना। उस ज़माने में नहाया नहीं 1 महीना, 1 महीना नहीं नहाया मैं, और बढ़िया हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी उससे, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। मैं खुद स्विमिंग कर रहा हूँ, बिना कॉटन से नहा रहा हूँ, मतलब 25 साल में। लेकिन आज मतलब मुझे लगा कि यार मेरे को कॉटन लगानी चाहिए, मैं कॉटन लगा के रुई की कॉटन से नहाया। तो कल हुआ नहीं? हाँ कल हुआ। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ खिंचाव सा भी लग रहा था। वो पहले भी आया था एक बार, जब आप दवा अब 2 दिन में सही हो गया था, लेकिन कल लगा था। मतलब कॉन्फिडेंस में, नींद भी में कमी आई, कॉन्फिडेंस में भी कमी आई है। पता नहीं क्यों आया है, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि एक नया चीज़ कि आँख एक तो एक्चुअल में जब बॉडी मेरी ठीक होती है ना, तो शायद हो सकता है मेरे को कॉन्फिडेंस आता है। जैसे मेरी आँख बिल्कुल 1 महीने से सही थी, तो दवाई लेते ही मेरे को तुरंत फ़ायदा आ गया और कॉन्फिडेंस आ गया, और बढ़िया दुकान पे काम कर रहा हूँ और सब कुछ। अब मेरी आँख बोली 2-3 दिन से, तो हो सकता है मुझसे भी मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ हो। और फिर एक नई चीज़ और कान में हो गई, तो मेरे को तो ये टेंशन हो रहा है कि ऐसा लगा कान में पड़ने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई हो। बस यही है कि मेरे हाँ एक वो
जो सुबह खाली पेट वाली दवाई मतलब जो थी वो होता है, रिपल्सन होता है, वो मुझे पता लग जाता है। अच्छा। जो अपन ने पिछली बार बंद कर दिया ना, रिपल्सन की पेट में, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे को डॉक्टर साहब ने बताया था, कान नाक गले वाले ने, कि आपके पेट से अंदर बाहर निकलता है रात को, तो क्योंकि वो मेरे को अंदर यहाँ इन्फ्लेमेशन टाइप और वो पता लग जाता है उसका, तो वो भी हुआ। तो पहले तो मैं यही सोच रहा था कि यार यहाँ खुजली हो रही है, इन्फ्लेमेशन से हो रही होगी, तो करवट यूँ ना करके यूँ सो गया हूँगा भाई, जिधर करवट सो गए उधर ही वो आ जाएगा उसका इफेक्ट। अच्छा, जिधर करवट लेते हैं उस तरफ भी शायद हो सकता है कि जो भी निकल के रिफ्लेक्स आता हो वो उस तरफ आ जाए। मतलब आपको अब मेरी उसमें भी बॉडी लैंग्वेज में भी अंदर दिख रहा होगा थोड़ा सा दर्द, तो जो है ही है। हो सकता है कि दर्द को मैं दूसरा दर्द, मेरे को ज़्यादा लगता है मेरा दूसरा दर्द की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो पहले दर्द की इंटेंसिटी कम हो जाती है। दर्द तो मेरे यहाँ भी गर्दन में भी होता ही है। तो अभी 3 दिन पहले कौन सा दर्द था जो कमर दर्द, और ये ध्यान नहीं जा रहा था? क्या क्या 3 दिन से तुझे, तो 2 दिन से तो आँख खराब हो रही ना। हाँ, उससे पहले कौन सा दर्द था जो कमर और गर्दन का दर्द कम लग रहा था? एक किसी दिन कमर का कम लगता है, किसी दिन गर्दन का दर्द कम लगता है। मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि एक दिन तो ऐसा लगता है कि यार मतलब दर्द इतना तेज नहीं होता कि बेरेबल नहीं, मतलब फील होता है दर्द। जैसे कमर में भी अब मेरे को दर्द नहीं है, वो फील होता है कि यार यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। जैसे आज मैं दिन भर बैठा हूँ, किसी रिलेशन में गया, काम था तो गया ही। अब वहाँ भी मेरा मन नहीं था, मेरा दिमाग वहीं बार बार कान पे जा रहा था। हो सकता है कि इसी से रात को मेरे को कल नींद नहीं आई हो, क्योंकि कल रात को मैं 2 बजे नींद आई थी, माला फेरी जब नींद आई, और फिर 5 बजे जाके खुल गई फिर दोबारा। तो वो दिमाग में वो पुरानी चीज़ें, जो चीज़ को मैं भूल गया था कि तूने गलती क्यों की इतनी, वो पुराने में तो यही था कि मेरे दर्द तो थोड़ी था, दर्द तो सहनीय दर्द था, लेकिन मेरे को अपने आप पे गिल्टी फील होती थी कि मैं यार दोबारा क्यों चला गया वहाँ दिखाने, तो मेरी गर्दन में दर्द आ गया। तो उससे ही तो मैं थोड़ा सा बैक में आ रहा था, तो मेरे दिमाग में वही चीज़ चलती रहती थी, सो रहा हूँ तो चल रही है, उससे मेरे को नींद का डिस्टर्बेंस होता था। तो अब मेरे को फिर शायद हो सकता है कान में या 2-3 में ये मेरे को फिर वापस वही चीज़ आने लग गई, या तूने इसमें बर्ड क्यों डाल ली, आता तो तू बर्ड डालता ही नहीं है। मैं जनरली बर्ड से अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया ऐसे ऐसे कर लो, सही हो जाता, हो भी जाता था। सब सही हो है अभी सब सही हो नहीं, कान में अपने को कुछ लगता है कि ऐसा कोई पर्दे में कोई प्रॉब्लम आया हो? है जर्क हो गया। जर्क क्या होता है? झटका लग गया। नहीं, मुझे जब मैंने बर्ड डाली थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि कान में कोई खुरंड है। जब कान में खुरंड होने का तो सवाल ही नहीं है। नहीं, ड्राई हो जाता है नाल। अच्छा। और उस खुरंड पे मैं जब वो बढ़ गई, क्योंकि पहली बार मैंने बर्ड दी थी, शायद मुझे लगता है 5-7-10 महीने में पहली बार बर्ड देती थी, तो वो बर्ड है ना, मैंने जब दी थी ना, तो वो हार्ड पोजीशन पे गई थी ना, क्योंकि पर्दा पर टच होता था, मेरे को पता लग जाता है। तो हार्ड पोजीशन पे गई तो मैं यार ये जम क्या रहा है ये, और वो जम पे वो टच हुआ ना, तो दर्द हुआ। तो फिर मैंने हल्का सा उसको ऐसे जो कहते हैं ना राउंड किया, तो अंदर भी दर्द हो रहा था। मैंने कहा यार पड़ता फटा हुआ तो नहीं हो गया, फट गया हो, कहीं कुछ घपला हो गया हो, ऐसा कुछ। मैंने कहा एक बार इसलिए मैंने उस दिन आ रहा था ना, परसों आ जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। वो आपका एक्चुअली में घर पे कोई आने वाला, उसने कहा मैं आ रहा हूँ, तो मैंने कहा कैंसिल करवा देता हूँ, फिर मैं अपॉइंटमेंट लूँ। लेकिन पिछली बार की दवाइयाँ बहुत शानदार थी। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मैसेज, और मेरे मतलब पड़ोसी तक कहने लगे भाई साहब आपने मतलब बहुत जल्दी कम बैक कर लिया, क्योंकि पता तो है उनको भी मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ। तो ये भाई साहब आपने कम बैक जल्दी कर लिया। और इस बार अभी कल से ही बोलते थे, कल ही बोल रहे थे सुबह, यार भाई साहब वापस कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो आएगा, जीवन है, सुबह सही हो जाएगा। जैसे सुबह नहीं, कान में आप चेक कर सकते हैं कान कर रहा हूँ चेक कि क्या कोई कान में, गर्दन, ये क्या नाम, आँख में, सब सही हो जाएगा सुबह। अच्छा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि वो तो क्या कि स्टेरॉइड
देंगे वो आँख में, वो मुझे लगता है। नहीं तो पिछली बार तो दिया नहीं था उन्होंने। एक्चुअल में ये आँख में गंदगी मेरे, अब आप आइए 2.5 महीने बाद, 2.5 महीने बाद आइए। नहीं, मैंने कहा एक बार दिखा लूँगा। मैंने कहा दिखा, दवाइयाँ उनकी तो फिक्स है, इम्यू ड्रॉप और सिस्टर्न अल्ट्रा, दिन में 4-5 बार 6 बार डाल लो, जितना बार डालना सकते हो आप। और रात को वही इम्यू ड्रॉप डाल लो, और एक ट्यूब और है ताकि चुपके नहीं आँखें। जाना ही नहीं। कमर में तो इन्फ्लेमेशन टाइप ही रहता है, वो मेरे पहले भी था, इन्फ्लेमेशन टाइप रहा। आज वो मेरी भांजी भी आ गई तो उसने फिर और सिखा दी मुझे एक्यूप्रेशर की, वो उसकी एक क्या बोलते हैं, फिजियो की। आज वो गुड़गांव से आई हुई है, ये त्रिवेणी नगर में रहते हैं अपने यहाँ, यही अपना जैन मंदिर है त्रिवेणी नगर शॉपिंग सेंटर पे ही, उसके जस्ट वहीं रहते हैं। तो उसको भी दिखाया था आज मैंने कि बेटा बोल। मैं मामा ठीक है, अभी मतलब मुझे नहीं लगता कि स्पाइन में आपके कोई प्रॉब्लम है। अब वो दर्द क्यों हो रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बार दिखाएंगे बाद में, एक बार अभी एक्सरसाइज करो आप, फिर देखेंगे इसको। सीटी कहाँ है आपका? मेरे को रिपोर्ट नहीं लगे थे। तो ये चीज़ और होती है मेरे साथ। सिटी स्कैन दिखाऊँ? मैंने बोला था आपको, आपको टिक लगे हुए हैं रिपोर्ट। कल एक बार फिर आऊँगा मैं आपके पास, रिपोर्ट लेके आऊँगा सारी। मतलब मुझे है ना, हो सकता है कि आज दिन भर टेंशन रहा, वही बैक में जो मैं था ना कि तूने गलती क्यों की, तो मेरे कान के चक्कर में, जबकि आँख में भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है आज, आँख में भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम है, गंदगी निकल रही है खूब सारी, लेकिन आँख से ज़्यादा मुझे कान पे कंसंट्रेशन जा रहा है मेरा कि यार कहीं पर्दे में साला कुछ। क्या था कल तनाव क्या रहा दिन में? कल दिन में इतना आप कह रहे हो ना तनाव रहा दिन में? कल नहीं, आज इसका तनाव रहा कान का कि यार साला कुछ प्रॉब्लम नहीं हो गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया हो कान में, क्योंकि हो गया होगा तो क्या करोगे? हाँ, अब मुझे बस वही चीज़ तो मेरे को हुई थी कि पिछली बार भी तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई। ऊपर जाइए। लेकिन पिछली बार दवाइयों से तो डॉक्टर साहब सबने बहुत बोला था कि यार ऐसा बढ़िया हुआ, तो हो जाता है बीच बीच में, हवाएं ठंडी गर्म सब चलेगी। लेकिन ये एकदम ऐसा क्या हुआ कि मतलब इस बार तो मैं मतलब 4-5 दिन में डाउन आना लग गया था, 5 दिन में डाउन आने लग गया था। फिर मैंने कहा हो सकता दवाई का असर हो कुछ, 5 दिन में डाउन आने लग गया था, 5-7 दिन में डाउन आने लग गया था। मुझे तो कुछ भी नहीं देखा सर आपके कान में, बीमारी संकेत तो कुछ है। पर्दे पर्दा सही हो गया है, पर्दा हो गया होना चाहिए, बाकी तो सब देख लेंगे। सब देख लोगे आप ऐसे भी, अभी सुबह ही देख लो। अच्छा एक खुराक इन्फ्लामेशन के हिसाब से, सूजन के हिसाब से अलग देती है कान में, अगर होगी तो वही, तो वो 2-4 दिन में, हाँ तो वो 2-3 दिन चलेगी, वो तो बंद हो जाएगी। तो अभी रेगुलर दवा के साथ उसको लेंगे, अभी समझा देंगे वैसे वहीं पर। मतलब वो कान के कुछ प्रॉब्लम के लिए है? हाँ दोनों में करेंगे, आँख कान दोनों में काम करेगी, 2-3 दिन ले लो। नहीं अपन, आपने कहा ना कि आँख का तो ऐसा कोई इशू नहीं है, अपन कुछ कर नहीं रहे, बट ये आँख में क्या इशू आया नया, ये क्या इशू आ गया ये आँख में? जाता हुआ मेहमान के अतिथ्य सत्कार हो गया, वापस रुक गया उधर। हाँ ये वापस मतलब वापस उसी इनिशियल लेवल पे आ गया, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे आ गया जहाँ मैं दिखाने गया था फर्स्ट टाइम कि मेरे ये क्या हो गया। अच्छी जबकि पिछली बार की दौर की दवाइयों से सबने कहा कि बढ़िया है दवाई यार, बढ़िया, मतलब 1-2 लोगों को तो मैंने रिकमेंड भी किया था उनके कान के ऊपर कोई सोराइसिस टाइप हो गया है, तो मैंने रिकमेंड किया था, वो आएंगे कब आएंगे अलवर से। जब जिसका जहाँ जैसे योग होता है वैसे ही टकराता है। मतलब अभी हुआ क्या, मैं पूछना चाहता हूँ एक्चुअली एक चीज़ और मेरी क्वेरी है, देर तो नहीं हो रही अपन नहीं पता। कि
ऐसा तो नहीं कि कोई दवाई अपने को साइड इफेक्ट भी करती है क्या? होम्योपैथी की नहीं, ये इनमें से जो अपन ले रहे हैं, नहीं होता ऐसा, ऐसा नहीं होता है क्या? डिल्यूजन। क्योंकि मेरे साथ क्या है कि मेरे है ना यहाँ दर्द होता था कभी कभी, और अब मैं एक्सरसाइज करता हूँ उल्टी वाली तो मेरे दर्द वो बिल्कुल गायब हो गया। मैंने कहा यार ये तो अच्छा रहा, मैं तो आपसे ये डिस्कस भी नहीं किया, क्योंकि वो मुझे कभी कभी होता था, जैसे पेट दबा रहा, मतलब चलना फिरना उठना बैठना सोने में नहीं होता था, जब एक्सरसाइज करता था ना पूरा पेट दबता था ये। और मैंने कहा ये तो सही हो गया, और ये आ गया, मैंने कहा कोई सवाल ही, कोई दवाई इधर से इधर तो नहीं हो जाती है, कई बार हो जाता है ना। अभी तो आपने सोचा भी नहीं, वो चीज़ें ठीक हो जाएगी। अच्छा अच्छा, होम्योपैथी है इसका नाम। ये चाबियाँ ऐसे खोलती है कि जीवन के सारे ताले खुल जाते हैं आगे तक। अगर कोई प्लेटफॉर्म बन भी रहा होगा ना अंदर नई बीमारी का, तो वो साफ हो चुका, धीरे धीरे सब निकल जाएगा कचरा। अच्छा, कोई नई बीमारी का प्लेटफॉर्म वो भी। अरे इसका लेवल ही अलग है दवा का। आप तो मेटेरियलिस्टिक दवा पर हो ना अभी तक, देखते हो उसको ये करा है। मेरे पास इतने एग्जाम्पल हैं, 15 दिन के 50 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मतलब अभी एक कपल डिवोर्स करने वाला था, सब ठीक हो गया। मतलब नहीं, ये चीज़ में भी फ़ायदा हुआ, मतलब हाँ ये चीज़ भी कि अपनी जो फैमिली लाइफ है, जो मैं इससे दूर जा रहा था, आपने पिछली बार पूछा था कि आपकी सिस्टर लाइफ क्या है, उससे मैं थोड़ा दूर जा रहा था। आपने कहा, मैंने कहा 6 महीने में शायद 2 बार, मुश्किल से 3 बार, लेकिन पिछली दवाइयों में 15 में कम से कम 2-3 बार, बहुत। लेकिन इस बार की दवाइयों में 1 बार भी नहीं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम। मैंने कहा यार ये क्या इशू आ गया है, भगवान जाने क्या है। आज ही हो जाएगा, बोलता रहा हूँ। आपके पास कोई सवाल ही नहीं रहता तो 2 बार आप सवाल ही नहीं रहेंगे, सवाल आएंगे तो फिर वापस गिर जाओगे। क्योंकि एक्चुअली में मैं, हो सकता है कि वापस डिप्रेशन में इसलिए जाता हूँ कि मैं सोच जाता हूँ, ओवर थिंकिंग। अब जैसे आज की जो पूरे दिन की ओवर थिंकिंग है कि मेरा पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन कान पे था, चाहे मैं किसी रिलेटिव के यहाँ आया था, कोई आना था, लेकिन 100% मतलब ध्यान मेरा उस पर था। वो ओवर थिंकिंग कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो। आँख पे देखो, आँख भी बिल्कुल मतलब मेरे से खुल नहीं रही थी, आँख में गंदगी निकल रही है, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग पूरा कॉन्सेंट्रेशन है कि यार कान में एक नई बीमारी नहीं हो जाए। मैंने आपको पिछली बार भी यही बोला था कि मैं अब एक नई चीज़ को सहन करने की स्थिति में नहीं हूँ। नई चीज़ को सहन करने की स्थिति में नहीं हूँ। तो आप बताएं ना मुझे कि क्या एक्चुअली हुआ क्या है मेरे को एकदम। जाएगा पहले तो मैं सोचा था आज कान ना गलने वालों को दिखा लेता हूँ, फिर मैंने कहा चलो 1-2 दिन इंतज़ार करता हूँ। क्योंकि क्या हुआ है मेरे साथ, सबसे बड़ी पॉजिटिव भी कह सकते हैं इसको और नेगेटिव भी कह सकते हैं बात को, कि मेरे को कोई चीज़ होती है ना तो वो 2 दिन बाद ख़त्म हो जाती है। इन दवाइयों के लेने के बाद मुझे ये एक फील हो रहा है, जैसे कोई चीज़ ड्रॉबैक आता है ना, जैसे मेरे यहाँ सिर में दर्द आया, बहुत चीज़ आती हैं, खांसी भी आई थी अभी भी आई है ये तो ये 2-3 दिन बाद ख़त्म हो जाती है। तो वो तो आपकी ताकत एनहांस हो रही है ना, वो कवर कर देती है अपने आप। 2-3 दिन बाद कि एक बार मैंने ऐसा बताया था, मैंने यहाँ भी कुछ ऐसा लग रहा था कि यार ये हो क्या रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आज से हो जाओ। अच्छा, आज बढ़िया नींद आएगी, सुबह तक आँख भी सही हो जाएगी, कान सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो भाई देखिए कान में आपके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है? आँख में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सब सही हो जाएगी। आँख में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एकदम क्या हुआ है कि कल से, मतलब कल तक तो इतना नहीं था, हल्का सा था, होगा कोई आ गया होगा विचार मेरे ऊपर, और कल से एकदम ये आगे मैं प्राइमरी लेवल पे, जब मैं फर्स्ट टाइम दिखाने गया प्राइमरी लेवल पे तो कोई विचार आ गया। आने तो ऊपर की चीज़ें हो रही है, अंदर से ही होना चाहिए सर, चमड़ी यहाँ ये तो सही हो ही जाएगी ना भैया। आप लीवर, किडनी, हार्ट, बीपी ये सब ओपनिंग करो पहले।
ये चीज़ तो अभी तक प्रॉब्लम आई नहीं अपने को। मतलब मोशन नींद जो आपकी बेसिक जर्नल्स हैं हाँ ये जरूर है कि वो मेरा पेट का एसिडिटी वाला मामला वो ये तो, सब इसमें सेट है, आप बाहर निकल जाओगे सब। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को पता लग जाता है कि मेरे को रिपल्सन हुआ है, ये चीज़ मुझे लगभग आज एक दिन नहीं 2 दिन बाद 3 दिन बाद पता लग जाती है वो चीज़। सब ओके। वार्ता अभी ड्रॉप कर दो, जल्दी आराम हो जाएगा। ये 15 मिनट में ये 2 घंटे की 8 पूरा आगे जैसे चाहिए या 8 को नहीं 12 कंप्लीट हो ऐसे 4 ले 4 पूरा आ गए। कल दोपहर 2-3 बजे तक स्थिति ऐसी लगे तो SOS यूज़ करना, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कि आँख पे या कान में, दोनों किसी में भी, किसी में भी। सब में आराम होगा। आज 24 घंटे 24 भी काम बता रहा हूँ। दोपहर 2 बजे सब में सुबह अच्छी उठेगी। सुबह सब बढ़िया रहेगा। चलो ये चीज़ तो, और आज मैं आ नहीं रहा था, मैं कल ही आता आपके पास, लेकिन मिसेज ने ज़बरदस्ती भेजा कि नहीं आज जाओ, आपका आज स्थिति सही नहीं है। सही हो ठीक है ले